हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1 एंड ईवीएस 2 के सारे लेसन की वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन नंबर 11, बी अ गुड स्पीकर। सम पीपल आर गुड स्पीकर। तो गुड स्पीकर का मीनिंग क्या होता है? स्पीकर का मीनिंग होता है हिंदी में वक्ता, जो बात करते हैं या फिर जो बिग ऑडियंस होते हैं उसके सामने जब लोग स्पीच देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? गुड स्पीकर। सो सम पीपल आर गुड स्पीकर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर स्पीच करना होता है ऑडियंस के सामने तो वो अच्छे से बोल पाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? गुड स्पीकर्स। सम आर शाय। शाय का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? कि शर्माना। कुछ लोग कैसे होते हैं? शर्मीले होते हैं, ईजिली सब लोगों के सामने बात नहीं कर पाते हैं। सम स्पीक ईजीली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जो कुछ लोग होते हैं ये क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स मीन्स क्या, रिश्तेदार जो होते हैं इनके सामने अच्छे से बात करते हैं, ईजिली बात कर सकते हैं। बट बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ बिग ऑडियंस। लेकिन जब इन लोगों को बिग ऑडियंस के सामने, ज़्यादा लोगों के सामने बोलने की बात आती है तो ये क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं। जैसे कि स्कूल में कई प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उस टाइम भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं? स्पीच देते हैं। तो कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे गुड स्पीकर होते हैं तो स्पीच अच्छे से दे पाते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चों को बोला जाएगा सबके सामने बोलने के लिए, वो क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनको डर लगने लगता है। तो कुछ लोग इसी तरीके के होते हैं कि जो अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स है या फिर फैमिली मेम्बर है, उनके सामने तो अच्छे से फ्रीली अच्छे से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर बिग ऑडियंस है, ज़्यादा लोग हैं, उनके सामने अगर उनको स्पीच देना है, बोलना है तो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। व्हाट अबाउट यू? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके साथ क्या होता है? क्या आप भी अच्छे से स्पीक कर पाते हो, सबके सामने स्पीच दे पाते हो, या फिर नर्वस हो जाते हो? यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अच्छी बात होती है कि हमें सबके सामने अच्छे से स्पीक वेल मतलब कि अच्छे से बोलना आना चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग टू एबल टू स्पीक वेल। एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो। तो हमारे मन में जो डर होता है कि हम सबके सामने नहीं बोल पाएंगे, तो यही डर हमें सबसे पहले कम करना है। जब ये डर हमारे मन से निकल जाएगा तो ये बात बहुत ही ईजी हो जाएगी कि हम सबके सामने ईजीली बात कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे, रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक। तो जब भी आपको सबके सामने बोलना है या फिर कभी भी बात करनी होती है, बोलना होता है, तो उस टाइम आपके दिमाग में कुछ बातें ये रिमेंबर होनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ पे नीचे दिए गए आपको कई सारे पॉइंट्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, स्पीक क्लियरली डोंट ममल। तो जब भी आप बात करोगे तो आपको कैसे बोलना है? क्लियरली, सबको अच्छे से समझ में आए इस तरीके से क्लियरली बात करनी है। डोंट ममल। तो ममल का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? कि कुछ लोग जो होते हैं रुक रुक के बोलते हैं या फिर हकलाना जिसे कहते हैं, हकलाते हैं बीच में। तो इस तरीके से हमें बात नहीं करनी है। जब भी बात करेंगे तो क्लियरली बात करनी है। सेकेंड पॉइंट है, लुक एट द पर्सन टू पर्सन व्हेन यू टॉक टू देम। जब भी आप किसी भी पर्सन से बात करते हो तो सामने वाले को देख के आपको बात करनी है, इधर उधर देख के या फिर ऊपर नीचे इस तरीके से देख के बात नहीं करनी है। यू शुड नॉट, नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट। तो आपको ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बोलना है या फिर आपको बहुत ही सॉफ्टली भी नहीं बोलना है। टू फास्ट और टू स्लो। तो आपको ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोलना है, इतना फास्ट बोलोगे कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। और टू स्लो, तो इतना भी धीमे नहीं बोलना है कि लोग बोर हो जाएंगे आपकी बात सुनने तक। देन नेक्स्ट पॉइंट है, बी पोलाइट एंड बी प्लीजेंट। तो जब भी आप बात करोगे तो सामने वाले से शांति से और समझदारी से आपको बात करनी है। देन नेक्स्ट है, गिव अ थॉट टू द अदर पर्सनस फीलिंग एंड इंटरेस्ट। जब भी आप बात करोगे तो अपने थॉट्स में या आपकी बातों में लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, इसको समझ के आपको बोलना चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, व्हेन यू टेक पार्ट इन अ डिस्कशन। जब भी आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो, डिस्कशन होगा यहाँ पे मीन्स क्या, दो चार लोग इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको कौन सी बातों को याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे, डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर्स स्पीक। कि आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट आपने किया है, आप बोल रहे हो, लेकिन पूरा टाइम आपको ही नहीं बोलना है, बाकी के लोगों को भी आपको चांस देना है बोलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। तो जब भी आपके सामने बाकी के लोग बात करेंगे तो उनको भी आपको इंटरेस्ट से सुनना है, अच्छे से केयरफुली सुनना है। देन थर्ड पॉइंट है,
When you agree with others or like their ideas, do tell them that. अगर कोई आपके साथ बात कर रहा है या फिर डिस्कशन चल रहा है, आपको किसी के थॉट्स अच्छे लगे, किसी के आइडियाज़ अच्छे लगे, तो आपको वहाँ पे एग्री मीन्स क्या, सहमत, आप उनकी बातों से सहमत है, उनके आइडियाज़ आपको अच्छी लगती है, तो आपको उनको वहाँ पे बताना है कि हाँ आपकी ये आइडिया बहुत ही अच्छी लगी मुझे। देन नेक्स्ट पॉइंट है डू शेयर योर ओन थाट्स एंड आइडियाज़ विथ अदर्स। आपके पास जो भी थाट्स है, विचार है, आपके जो भी आइडियाज़ है उस बात को लेकर, जिस सब्जेक्ट पे आपका डिस्कशन चल रहा है, तो जो भी थाट्स और आइडियाज़ है आपके दूसरों के साथ आपको शेयर करने हैं। देन नेक्स्ट है इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली। अगर आपको किसी की, दूसरे इंसान की बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो आपको पोलाइटली उनसे बोलना है ये बात कि मुझे समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपको कोई भी एक्सप्लेन कर देगा। देन नेक्स्ट है यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन। इंटरप्ट का मीनिंग क्या है कि अगर कोई बात कर रहा है और आप बीच में उसे रोकते हो या फिर टोकते हो, तो उस टाइम आपको पोलाइट वर्ड्स, जैसे कि हम बात करने से पहले बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, इस टाइप के वर्ड्स आपको यूज़ करने होंगे। या फिर जो एक्सप्रेशन होते हैं आपके चेहरे के, जो हाव भाव है, पोलाइटली होने चाहिए। किसी के ऊपर आपको गुस्सा नहीं दिखाना है जब आप किसी को इंटरप्ट करते हो। व्हेन यू डिसएग्री विद समवन और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशन एंड गिव देम। अगर आप किसी के साथ डिसएग्री करते हो, डिसएग्री का मतलब क्या, सहमत नहीं हो आप दूसरों के साथ, तो आप क्या करोगे, उनको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो कि आप क्यों उनके साथ सहमत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच। जब आपको कोई स्पीच देना है तो उससे पहले आपको कौन सी बातें याद करनी है या ध्यान में रखनी है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्लान यूर स्पीच इन एडवांस। जो भी आपको स्पीच देना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है स्पीच का, उसको जो भी सब्जेक्ट है उसका प्लान जो है आपको पहले ही रेडी करना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे स्पीच करना है या फिर क्या करना है, ये पूरा प्लान आपका पहले रेडी होना चाहिए इन एडवांस। देन नेक्स्ट है नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली। तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स निकालने होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में पॉइंट्स निकालो, उसे लिखो, उसको अच्छे से प्रॉपरली अरेंज करो। देन रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड। तो पहले रिहर्सल कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बोलने की, एंड रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड। तो आपके माइंड में अच्छे से ये जो स्पीच है उसको अच्छे से बिठा लो एंड गो अहेड। एक बार आपने पूरा प्लान कर लिया, अच्छे से पॉइंट को नोट डाउन कर लिया, समझ लिया, अपने माइंड में रिहर्स कर लिया पूरे स्पीच को, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता अच्छे स्पीच देने से। एंड गो अहेड मतलब आप जाके स्पीच दे सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, इस लेसन में जो भी बातें आपने सीखी है ये आपको फ्यूचर में काम आने वाली है। जब भी आप स्पीच देने के लिए जाओगे तो ये सब बातें आप भी ध्यान में रख सकते हो। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेसन आपको अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।